को सड़क पर फेंक कर भागे आरोपी। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी, रेल उड़ानें भी प्रभावित। नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की है। और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाएंगे। अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है और हम लोगों का भी सरकार का इस साल का आखिरी कैबिनेट है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी होंगे और हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को इंग्लिश नववर्ष की अग्रिम में बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। उनका वर्ष 2026 उधर प्रदेश के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यूनिट में प्रदेश के 18 जिलों के 2100 से ज्यादा गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इसके लिए यूनिट तैयार की गई है। 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और अलग अलग इलाकों में, आदिवासी इलाकों में ये स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकेंगी। इसी संकल्प के साथ इस मेडिकल यूनिट को रवाना किया गया। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और सरकार का मकसद कि हर घर सेहतमंद रहे। इसी कड़ी में जहां इलाज की संभावना बहुत कम होती है वहां पर ये मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए लोगों को आसानी से इलाज मिल जाएगा और वो सेहतमंद रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपए प्रति बोरा दर से तेंदुपत्ता खरीदने को लेकर राज्य गारंटी मंजूर की गई। लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी और 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला लिया गया। वहीं 5 राष्ट्रीय निगमों के ऋणों का निपटान और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने, औद्योगिक नीति संशोधन, ऑटो एक्सपो वाहन बिक्री पर 50% रोड टैक्स छूट समेत कई फैसलों को मंजूरी दी गई। वहीं इस कैबिनेट बैठक में कस्टम मिलिंग स्टाम्प शुल्क घटाना और रायपुर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के फैसले भी लिए गए। तो सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर राज्य गारंटी मंजूर किया गया। ऑटो एक्सपो वाहन बिक्री पर 50% रोड टैक्स छूट दी गई। रायपुर पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू होने जा रही है। रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में प्रदेश के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। कैबिनेट विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपए की
ब्याज मुक्त राशि देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्य व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति गारंटी पर लिए गए ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसके लिए राज्य शासन द्वारा 55 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट प्रावधान कर 5 राष्ट्रीयकृत निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से एचएनएन न्यूज स्टेट हेड शुभम वर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाएंगे आपको। कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के पास हम जानेंगे कि इस भाजपा सरकार में 2 साल में उनकी उपलब्धियों के बारे में। मंत्री जी बताइए, 2 साल में इस सरकार ने क्या क्या उपलब्धि की है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी की सरकार है। और विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जो बड़े बड़े विधानसभा में जो घोषणा किए थे, मोदी जी की गारंटी दिए थे, उस बड़ी बड़ी गारंटी को धरातल पर लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की बात कहें, या किसानों को 2 साल बोनस देने की बात करें, या किसानों के धान को खरीदने का प्रति एकड़ 21 कुंटल की बात करें, चाहे प्रति कुंटल 3100 रुपये देने की बात करें, पूरी सरकार ने घोषणा को पूरा किया है। उसी तरह से भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको सालाना 10,000 रुपये, और हमारे जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हैं उनको चरण पादुका के साथ में उनके बोनस को बढ़ाया गया, 5,500 रुपये दिया जा रहा है। आपके विभाग में जो मुख्य जो बहुत सारे सुझाव हुए किसानों को राजस्व विभाग में, उनके बारे में बताइए। देखिए, इस 2 साल में बहुत से सुधार हमने किए हैं, 10-11 बड़े बड़े सुधार किए हैं। सबसे बड़ा चमत्कारी सुधार तो ये हुआ है कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण। उसके बाद हम जो है जमीन की जो दलालों के द्वारा जमीन को खरीदा जाता था, जैसे कोई परियोजना आती थी, फैक्ट्री आता था, नहर बनना है, सड़क बनना है, तो लोगों को पता चलता था तो किसानों की जमीन को खरीद लेते थे। फिर उसका वो लोग बटांकन, सीमांकन कई टुकड़े में करते थे। उसमें संशोधन आए कि अब जहां भी परियोजनाएं आएंगी, आने से पहले ही वहां पे खरीदी बिक्री का प्रतिबंध लग जाएगा, ताकि कोई कोचिया बीच में मच जाए, दलाल मच जाए, और किसानों को उसकी जमीन की पूरी कीमत मिले। ये दूसरा, सीमांकन, बटांकन जैसे विषय हैं, इनके त्वरित निपटारा के लिए इसको हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाया है। एक समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय में ये काम होना चाहिए। और बड़े सुधार हमने किया है कि आदमी अपने जीते जी अपने स्वामित्व की जमीन को अपने बच्चों के बंटवारा कर सकता है। पहले फौती होने के बाद उसका नाम आता था, तो फौती के बाद क्या है, उनके लड़के हैं, लड़की हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबको वहाँ पे तहसील ऑफिस बुला करके सबका बयान लेना पड़ता था, फिर फौती उठता था, फिर नामांतरण होता था। आज आदमी जीते जी अपने स्वामित्व की जमीन को अपने बच्चों के नाम पे कर सकता है, और जैसे उनकी फौत होगी, मृत्यु होगी, ऑटोमेटिक वो सीधे नामांतरण हो जाएगा। आगे 3 साल में कोई विजन? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा विजन तैयार किया है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र, सक्षम राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र बनाने का हमारी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार 2047 का रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ रही है। हम 2047 के विजन पे काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो भी बजट तैयार हो रहा है, पहले साल की बजट को ज्ञान के नाम से लाए, फिर दूसरे साल की बजट को गति के नाम से लाए। तो जितनी भी हमारी योजनाएं बन रही है 2047 को लेकर के ही बन रही है। ये थे कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी, जिन्होंने अपने 2 साल के कार्यों को विवरण दिया और कहा कि जो जमीन से जुड़े जो किसानों का जो कार्य है वो सरलीकरण किया जा रहा है, और वहीं जो बाहर स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए ना जाना पड़े, ऐसी सुविधा छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। मैं शुभम वर्मा, कैमरामैन के कृष्ण के साथ, एचएनएन न्यूज़, रायपुर।
उधर छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति दी है। साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पुलिस विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार विभागीय पदोन्नति और छानबीन समिति की अनुशंसा पर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया। इस फैसले से पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल है और इसे अधिकारियों के मनोबल बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम की MIC बैठक में प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। 3 महीने पहले सामान्य सभा में हुए अपमान की खुन्नस MIC बैठक में बवाल बन गई। सभापति और MIC सदस्य आमने सामने आ गए। ताम्रकार ने बैठक में सभापति के बैठने पर आपत्ति जताई। निगम सचिव ने नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि MIC बैठक में केवल मेयर और सदस्य ही बैठ सकते हैं। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मेयर के हस्तक्षेप से विवाद शांत हुआ। बैठक में 52 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर निगम में प्रोटोकॉल बनाम परंपरा की ये लड़ाई अब सियासी चर्चा का विषय बन गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां बेमेतरा में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन में अवैध धान भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। डिप्टी कलेक्टर और खाद्य विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर ग्राम मुलमुला में फुटकर व्यापारी के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की। गोदाम की चाबी उपलब्ध नहीं कराने पर अधिकारियों ने उसे सील कर दिया और फोन पर संपर्क करने पर व्यापारी ने भीतर करीब 350 बोरी धान होने की जानकारी दी, लेकिन कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। कार्रवाई के दौरान जिला खाद्य अधिकारी, नोडल सहकारी, नायब तहसीलदार और मंडी विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। तो अवैध धान भंडारण के खिलाफ ये अवैध जो धान का भंडारण किया गया था, इसी के खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली। व्यापारी से गोदाम खोलने के लिए चाबी मांगी गई, लेकिन उसने आनाकानी की। बाद में जो बोरियां यहां मिली हैं उसका दस्तावेज व्यापारी पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद इस गोदाम को सील कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के तिल्दा विकास खंड के धान खरीदी केंद्र खौना में किसानों ने धान बिक्री में हो रही परेशानियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि धान खरीदी की लिमिट बढ़ाई जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं खौना, देवगांव, अमली तालाब के किसानों ने टोकन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 1 जनवरी तक लिमिट नहीं बढ़ाई गई तो 2 जनवरी को रायपुर और बालोदा बाजार मार्ग पर चक्का जाम करेंगे। तो तिल्दा नेवरा से खबर, जहां खौना धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन किया है, मेन गेट पर ताला लगा दिया, नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया। धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने की मांग की गई है और 2 जनवरी को चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो चक्का जाम करेंगे। किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिले, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से जब से आज धान खरीदी शुरू हुई 15 नवंबर से, तब से किसान परेशान हैं। तो सरकार की मंशा है कि किसानों से धान कम से कम खरीदा जाए। जिस प्रकार से पहले तो एग्रीटेक के नाम से अड़चन डाला, उसके बाद सभी समितियों का लिमिट कम था, लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान जगह जगह आंदोलन किए। उसके बाद जैसे ये आज धान खरीदी केंद्र खौना है, पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है, लेकिन केवल खौना को ही चिन्हांकित करके छोड़ दिया गया है। यहाँ का लिमिट नहीं बढ़ा है। 20 दिन खाली शेष है धान खरीदी में, बाकी छुट्टियों में चला जाएगा और केवल 30% यहाँ खरीदी हो पाया है। 70% खरीदी अभी यहाँ होना बाकी है। सभी किसान टोकन के लिए दर दर भटक रहे हैं, काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी भयभीत है कि हम लोग का धान बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज सभी किसान मिलकर, चाहे वो देवगांव के हो, चाहे अमली तालाब के हो, चाहे खौना के हो, सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, तालाबंदी किया था। अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। उधर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने प्रशासन से अपनी 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। तो लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर, जहां 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर पुलिस ने न्यू ईयर ईव से पहले नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई की है। कमल विहार सेक्टर 4 में मादक पदार्थ के व्यापार की सूचना मिलने पर पुलिस ने मनीष रोचलानी को हिरासत में लिया। तलाशी में उसके कब्जे से करीब 18 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। आरोपी ने बताया कि हेरोइन पंजाब से लाई गई थी और 9 वर्ष की पार्टियों में सप्लाई की जानी थी। जिला रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस महानिरीक्षक महोदय और डीआईजी एसएसपी महोदय के द्वारा लगातार अवैध ड्रग्स, गांजा, शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मनीष रोचलानी को कमल विहार से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके पास से लगभग 18 ग्राम चिट्टा हेरोइन की जब्ती हुई है, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 3,60,000 रुपए। नए साल के मौके पर बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले वासियों से शांति और सुरक्षा रखने की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि नववर्ष का जश्न खुशहाल और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए। एसएसपी ने बिलासपुर की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला साल सभी के लिए सुख और आनंद लेकर आए। उन्होंने युवाओं से विशेष अपील की है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और दुर्घटनाओं से बचें। एसएसपी ने यह भी बताया कि नए साल को लेकर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में ऐसी कोई भी गतिविधि में सम्मिलित ना हो जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। नशे में किसी भी हालत में वाहन न चलाएं। अपने साथी को अगर जो नशा नहीं किया हुआ है उसके माध्यम से वाहन चलवाएं जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। ड्रोन में विशेष तौर पर फोकस किया है ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को जहां पर कि विशेष भीड़ होनी है, जैसे कि आपके देहात क्षेत्र में है, रतनपुर है, कोरी डैम है और भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिले के, उन सबको आज हमने दिया है और वहाँ सभी जगह हम लोग ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे। जहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति है, ट्रैफिक कंट्रोल करना अगर होगा तो वहाँ भी उसका उपयोग होगा। रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने खून से पत्र लिखकर शासन से न्याय की गुहार लगाई है। पत्र के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2300 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी रायपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और गांजा सप्लायर रवि साहू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके घर दबिश दी, जहां से अवैध शराब जब्त की गई। वहीं रवि साहू आबकारी एक्ट और जुआ एक्ट में लंबे समय से फरार चल रहा था। नए साल के मद्देनजर किसी भी आपराधिक घटना को रोकने के लिए एसएसपी के निर्देश पर एसीसीयू और कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि रवि साहू के खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट समेत कुल 80 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें रायपुर पुलिस द्वारा नशा के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी संबंध में कुछ दिन से एक हिस्ट्री सीटर जो रवि साहू है उसके विरुद्ध में जानकारी प्राप्त हुई थी कि अभी उसके द्वारा सट्टा भी खिलाया जा रहा है, गांजा भी बिक्री किया जा रहा है और साथ ही साथ जुआ और सट्टा के अतिरिक्त शराब भी बिक्री किया जा रहा है। इस पर से मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरेला में हुए सनसनीखेज अपहरण और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 5 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। 26 दिसंबर 2025 को जमीन विवाद में एक युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एसपी के निर्देश पर गठित टीमों ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त डंडा, वाहन सहित अन्य सबूत जुटाए हैं। मामला बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया। आरोपियों को पकड़ने के बाद में सीसीटीवी फुटेज एवं टेक्निकल इंट को अध्ययन करने के बाद में हम लोगों को पूरा घटनाक्रम में ये पता चला है कि ये पूरा हत्याकांड के पीछे में राजकुमार धूरी की पैतृक जमीन को प्रदीप साहू के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा जबरदस्ती खरीदने और उस पर कब्जा करने की नियत इसका मुख्य इस घटना के पीछे की वजह रहा। इसके लिए प्रदीप साहू ने अपने साथियों का एक गैंग बना करके रखा हुआ था। घटना के दिन में राजकुमार धूरी बैंक में आया था अपने अकाउंट संबंधी कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पर प्रदीप साहू ने देखा कि वह एक ही जने हैं। तो प्रदीप साहू ने अपने साथी मनीष और अन्य सभी साथियों को बुलाया और इस प्लानिंग में हत्या करने के लिए उसको पहले किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद में ठकुरी कापा का जो जंगल क्षेत्र था उस क्षेत्र में ले करके उसको पहले ये लोग बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक मुख्यालय से लगे जाता गांव में 2025 के अंतिम दिन एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम की दौरान हुई घटना में आपसी रंजिश के चलते आरोपी मुस्कान ने तलवार से नरेश डहरे की हत्या कर दी। मृतक के परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के 2 वर्षीय बेटे और 15 दिन की बेटी है। आरोपी का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मैं मेरे चाचा नरेश डेहरे केस के सिलसिले में पहुंचा, मर्डर हुआ है उनका। हम चाहते हैं मुआवजा। उनके जो बाल बच्चे हैं अभी छोटे छोटे हैं, एक बेटी है 15 दिन की और एक बेटा है 2 साल का। उनकी पढ़ाई लिखाई और वो मेरे भाई का ये हत्या कर दिया है, उसी ये सिलसिले से यहाँ आए हैं। अब मेरे को ये कहना है जो सो हो गया सो हो गया है। अब उसको अगर बाई दबे अगर कुछ छोड़ देते हैं तो आज 1 का किया है कल 4 का कर देगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे को न्याय चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।